हाय गाइस, आज शार्क टैंक इंडिया वैसे शार्क टैंक अमेरिका के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये जो कंपैरिजन करा है यह उन लोगों के नेटवर्थ से करा है कि कौन कितना कमाता है, किसकी कितनी नेटवर्थ है वहाँ पे बैठे हुए सारे जजेस से। तो चलिए दोस्तों, पहले अब मैं आप लोगों को एक लिस्ट बता देता हूँ, वहाँ पे बैठे हुए इन्वेस्टर्स की नेटवर्थ की लिस्ट। तो सबसे पहले आते हैं शार्क टैंक अमेरिका में, सबसे पहले नंबर पे आते हैं मार्क क्यूबन जिनकी नेटवर्थ है 41,000 करोड़। दूसरे नंबर पे आते हैं केविन ओलॉरी 3300 करोड़। तीसरे नंबर पे आते हैं डेमिड जॉन 2800 करोड़। फिर आते हैं रॉबर्ट हर्जावेक 1650 करोड़। फिर आते हैं लॉरी ग्रैनर 1200 करोड़। और इस तरह शार्क टैंक अमेरिका का जो जजेस बैठे हैं तो वो कुल 49,950 करोड़ की नेटवर्थ लेकर बैठे हुए हैं, लगभग आप मान सकते हैं 50,000 करोड़। अब आ जाते हैं शार्क टैंक इंडिया पर। तो दोस्तों शार्क टैंक इंडिया का भी मैं एक लिस्ट पहले आप लोगों के सामने रख दूं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है अमित जैन 2900 करोड़। दूसरे नंबर पे हम आते हैं अमन गुप्ता 700 करोड़। तीसरे नंबर पे आती है नमिता थापर 600 करोड़। फिर आते हैं पीयूष बंसल 600 करोड़। फिर आते हैं अनुपम मित्तल 185 करोड़। फिर आती है विनीता सिंह 300 करोड़। और इस तरह टोटल हो जाता है 5,285 करोड़, मतलब आप मान सकते हैं लगभग 5,000 करोड़। दोस्तों आप देख सकते हैं कि शार्क टैंक अमेरिका में जहाँ 50,000 करोड़ बैठे हुए हैं इन पिक्चर्स के लिए, वहीं पर पिक्चर्स के लिए शार्क टैंक इंडिया में मात्र 5,000 करोड़ बैठे हैं, लगभग 10%, सिर्फ 10% आप मान सकते हैं। दोस्तों ये कहते हुए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि शार्क टैंक इंडिया में इतना कम वैल्यूएशन बैठा हुआ है, पिक्चर्स लोगों को इतने कम वैल्यूएशन को पिच करने का मौका मिल रहा है। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि शार्क टैंक अमेरिका सीज़न 13 में कुल 1830 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा था और शार्क टैंक इंडिया सीज़न 2 ने मात्र 34 करोड़ रुपए। दोस्तों मैं अगर 34 करोड़ 30 करोड़ को समान कर लूँ तो 1800 करोड़ रुपए ऊपर इन्वेस्ट करा था शार्क टैंक के अमेरिका ने। दोस्तों अब आप ही समझिए कि अमेरिका के स्टार्टअप्स को ज़्यादा मदद मिल रहा है या फिर इंडिया के स्टार्टअप्स को। आखिर क्यों इंडिया अमेरिका को डोमिनेट करने में थोड़ी धीरे है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पीछे और कर नहीं पाएगी, मैं कहूँगा थोड़ा धीरे धीरे कर रही है। कारण यही है क्योंकि शार्क टैंक इंडिया में जहाँ पे पॉसिबल है कि आप और वैल्यूएशन बैठा सकते थे, और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, इसका भी मैं एक पूरी सूची लेकर आया हूँ जो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि वह बैठ जाते तो पिक्चर्स को और भी ज़्यादा पैसा मिल सकता था, और भी ज़्यादा हेल्प हो सकता था। तो जिनको बैठाया जा सकता था शार्क टैंक इंडिया में इन लोगों की जगह, उनकी लिस्ट एक ही मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। और उनकी लिस्ट है दीपेंद्र गोयल जोमेटो 2030 करोड़। भावेश अग्रवाल ओला 17,500 करोड़। फिर आते हैं रितेश अग्रवाल ओयो 7,253 करोड़। फिर आते हैं बाइजू रविंद्रन बाइजूस 29,075 करोड़। फिर आती है फाल्गुनी नायर नायिका 38,700 करोड़। और इस तरह यह कुल हो जाते हैं 94,558 करोड़। मतलब आप कह सकते हैं लगभग 1,00,000 करोड़, जो कि शार्क टैंक अमेरिका से दुगना हो जाता। वह 50,000 करोड़ पे थे, यहाँ पर लगभग 1,00,000 करोड़ हो जाता। फिर भी इन्हें ना बैठा कर शार्क टैंक इंडिया ने उन जजेस को बैठाया जिनकी वैल्यूएशन इतनी कम है। मैं नहीं जानता इसके पीछे का कारण क्या है। हो सकता है कि वह इन्हें कन्विंस नहीं कर पाए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद नहीं बैठना चाहते हो, या फिर हो सकता है शार्क टैंक इंडिया वाले इन्हें बैठाना नहीं चाहते थे। मगर अगर यहाँ पर यह लोग बैठते तो पिक्चर्स को 1,00,000 करोड़ रुपए में से कुछ पैसा मिलता, जहाँ पर उन्हें 5,000 करोड़ में से महज 34 करोड़ मिला। अगर 1,00,000 करोड़ बैठता तो 34 करोड़ का 20 गुना लगभग आप मान सकते हैं कम से कम 600 करोड़ के उन्हें ज़रूर मिलता। ये 1,800 करोड़ तो नहीं होता, मगर फिर भी पहले सीजन और दूसरे सीजन में 600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होना स्टार्टअप्स में इंडिया के लिए कहीं ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि शार्क टैंक इंडिया ने इतने कम वैल्यूएशन लोगों को क्यों बैठाया, मगर ये भी एक यह हो सकती थी, अब मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। मुझे कहते हुए बहुत ही दुख भी हो रहा है कि शार्क टैंक इंडिया में महज 10% इन्वेस्टमेंट है शार्क टैंक अमेरिका के मुकाबले। इसीलिए दोस्तों मैं कोशिश करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सोशल मीडिया पर ये क्वेश्चन रेज करें कि कहीं ना कहीं इन लोगों को, जिनकी सूची मैंने पढ़ी है, इन लोगों को शार्क टैंक इंडिया में ऑफर किया जाए, ताकि शार्क टैंक के जो स्टार्टअप में जो पिक्चर्स आते हैं, पिच करते हैं, पैसे डिमांड करते हैं, उन्हें और पैसा मिल सके और वो और बड़ा स्टार्टअप बना सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बैठे हुए हैं उनकी कम संपत्ति है तो वह उसके लायक नहीं है, या फिर उन्हें वहाँ नहीं बैठाना चाहिए, वह उसकी भागीदारी नहीं निभा सकते। मगर अगर यह बैठते तो काफ़ी बेहतर होता,
यह मैं कहना चाह रहा था। इसीलिए दोस्तों अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप भी सोशल मीडिया पे क्वेश्चन रेस कीजिएगा। और बाकी आज का ये एपिसोड में मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि शार्क टैंक इंडिया और शार्क टैंक अमेरिका में कौन ज़्यादा बेहतर है। तब तक के लिए दोस्तों मेरे अगले वीडियो के लिए बने रहिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट।